तो पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, हर स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इवन यहाँ तक कि मेरी भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं भी चीज़ों को बहुत देर तक पढ़ता था, 10 घंटे पढ़ाई करता था, बट कुछ टाइम के बाद ही मैं चीज़ों को भूल जाता था। बट तब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की कि क्यों आखिर इतना पढ़ने के बाद भी मैं चीज़ों को भूल जा रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, साइंस क्या है, क्यों हम चीज़ों को भूल जाते हैं। इसके लिए मैं डॉक्टर के पास भी गया कि कहीं मेरे दिमाग तो कमज़ोर नहीं है, कि कोई चीज़ें मेरे दिमाग में घुस ही नहीं रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर इसके बारे में मेरे एक साइंस के टीचर ने मुझे इसके बारे में लॉजिक बताया कि क्यों हम चीज़ों को भूल जाते हैं और कैसे सिंपल साइंस को समझ के हम चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक याद करके रख सकते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप भी किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हो, बट 5 मिनट के बाद ही आप उसे भूल जाते हो? या तो आप 5 मिनट के बाद भूलते हो या फिर 1 घंटे के बाद, बट भूलते जरूर होगे। ऐसा आपके साथ बहुत बार होता होगा। तो कभी सोचा इसके बारे में आपने? सो डोंट वरी, इस वीडियो के बाद आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको इसके पीछे का साइंस बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा कि क्यों आखिर हम चीज़ों को भूल जाते हैं और कैसे इस सिंपल सी साइंस को समझ के हम चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक याद करके रख सकते हैं। और जब मैंने कहा याद करने के लिए, तो ना कि थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए याद करने के लिए। बस आपको वीडियो को ध्यान से समझना है, जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो कोई हवा में नहीं बताने वाला हूँ। वो सारी की सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है, जिनको साइंस ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद अप्रूव किया है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि सारे के सारे टिप्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आपने एक भी मिस कर दिया तो शायद आप पढ़ा हुआ याद ना कर पाओ। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक वीडियो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो चलिए फिर बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टिप नंबर 1 है रिट्रीवल इफेक्ट। ये फॉर्मूला है जो कि एरिस्टोटल ने हजारों साल पहले दिया था और 80 साल की रिसर्च ने इसको अप्रूव किया है। ये एक फॉर्मूला आपको एवरेज से बिलियन बनाने का पूरी ताकत रखता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस फॉर्मूले के बारे में जानते हैं या इस फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। बट जब इस फॉर्मूले के बारे में हमारे क्लास के टीचर, जो कि हमारे मैथ के टीचर थे, जब इस फॉर्मूले के बारे में उन्होंने हमारे क्लास के स्टूडेंट के साथ शेयर किया, तो मैंने एवरेज स्टूडेंट को बिलियन बनते हुए देखा। मैंने देखा कि कैसे हम चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक याद कर पा रहे हैं इस फॉर्मूले के बेस पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी इस फॉर्मूले को शेयर किया जाए, ताकि आप लोग भी अच्छे से याद कर सको, चीज़ों को पढ़ सको और लॉन्ग टर्म तक याद करके अच्छे नंबर ला सको। तो चलिए फिर आप समझते हैं कि आखिर में रिट्रीवल इफेक्ट होता क्या है और कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इस स्क्रीन पे जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसको आप पढ़िए। पढ़ लिया? तो अब मैंने आपको ये टेक्स्ट क्यों पढ़ाया, इसके बारे में बाद में डिस्कस होगा। अभी इसको हम साइड में रखते हैं। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कैसे पढ़ते हो, कैसे चीज़ों को याद रखने की कोशिश करते हो, जब इस बारे में मैंने गूगल पे रिसर्च किया और विकिपीडिया पे रिसर्च किया और इधर उधर काफ़ी जगहों पे रिसर्च किया, तो मैंने पाया जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, किताबों को, नोट्स को पढ़ते जाते हैं, सोचते हैं, बहुत डीपली पढ़ते जाते हैं, सोचते हैं एक बार पढ़ेंगे और सब कुछ याद हो जाएगा। बट साइंस भी कहता है, लॉजिक भी कहता है और एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि ये बहुत ही गलत तरीका है। इस तरीके से हमें कोई चीज़ें याद नहीं होती हैं। देखो, जब हम किसी बुक को या किसी नोट्स को जब पहली बार पढ़ते हैं तो हम इतना डीपली पढ़ने लगते हैं, सोचते हैं कि एक बार में ही उसको याद कर लेंगे। बहुत डीपली पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर से निकालने की कोशिश करते हैं। बट और दूसरी बार जब हम उसे पढ़ने जाते हैं या पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको उतना डीपली नहीं पढ़ते हैं, उसमें से उतना ज़्यादा निकाल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आप तो ये पढ़ चुके हैं, ये तो बाद में हो जाएगा, इसको मैं बाद में याद कर लूँगा, ये तो एग्जाम में भी शायद आए ना आए, ये तो हो जाएगा। बट क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, जो चीज़ हम छोड़ देते हैं या सोचते हैं कि यार ये तो हो जाएगा, वही चीज़ एग्जाम में आ जाती है और वहीं पर हम फंस जाते हैं और हमारे मार्क्स जो है वो वहीं पर कम हो जाते हैं। मतलब गैप्स है, ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपको लगता है कि आप पढ़ चुके हो तो आपको लगता है कि गैप्स नहीं है, बट गैप्स है। तो अब आपको करना क्या है? देखो, रिसर्च ने तो अब अप्रूव किया है, बट एरिस्टोटल ने हजारों साल पहले कहा था, एक्सरसाइज इन रिपीटली रिकॉलिंग अ थिंग। नोटिस करो, रिपीटली रिकॉलिंग अ थिंग, रिपीटली रीडिंग अ थिंग नहीं, रिपीटली रिकॉलिंग अ थिंग, यानी बार बार किसी चीज को रिट्रीव करना। और इसी को कहते हैं रिट्रीवल इफेक्ट, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आपको एवरेज से ब्रिलियंट बना देगा। तो चलिए आप समझते हैं कि इस रिट्रीवल इफेक्ट से आपको रिजल्ट लेने के लिए क्या करना है। नंबर 1 है रीड सिंपल। जो चैप्टर या जो टॉपिक आपने पढ़ने के लिए चूज किया है, पहले उसको सिंपली पढ़ो। नंबर 2 क्विज। अब जितना हो सके उस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन बनाओ, चाहे चैप्टर के एंड से उठा लो या पास्ट ईयर के पेपर से निकाल लो या मॉक पेपर से निकालो या खुद से फ्रेम कर लो। कुल मिलाकर रीडिंग करने के बाद आपके पास क्विज रेडी होना चाहिए उस चैप्टर के बारे में या उस टॉपिक के बारे में। अब एक क्वेश्चन उठाओ, उसका आंसर याद करने की कोशिश करो। कुछ याद आएगा, कुछ याद नहीं आएगा। अब उस चैप्टर को दोबारा पढ़ो, उस आंसर को ढूंढते हुए उस आंसर को ढूंढने की कोशिश करो। सो एक ही तरीके से री रीडिंग, यानी कि बार बार टेक्स्ट को पढ़ने की जगह जब आप क्विज बेस्ड स्टडी करते हो, आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो, तो मतलब आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते हो, आप रिट्रीव कर रहे होते हो, उस टेक्स्ट में इन्वॉल्व हो रहे होते हो, अपने ब्रेन को बार बार रिट्रीवल में इन्वॉल्व कर रहे होते हो कि आंसर क्या होगा, कहाँ होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। सो इस क्विज बेस्ड स्टडी की वजह से जब आप इन्फॉर्मेशन को अंदर बाहर कर रहे होते हो, और इस रिट्रीवल इफेक्ट की वजह से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से स्टोर होती हैं और आपको याद रहती हैं, और ज़रूरत पड़ने पर
कंफ्यूजन नहीं होता है और चीजें याद आ जाती है। मैंने आपके साथ शुरुआत में एक टेस्ट शेयर किया था, क्या आपको याद है कि उसकी थर्ड लाइन क्या थी? प्रोबेबली आपको याद नहीं होगा, लेकिन अगर मैं बोलूं उस टेक्स्ट को फिर से पढ़ो तो इस बार आपका ध्यान एग्जैक्ट थर्ड लाइन पे फोकस होगा। क्यों? क्योंकि आपको उसको याद रखने की कोशिश करोगे। लेट्स ट्राई। चलो आप उसको फिर से पढ़ो। पढ़ लिया? देखो पढ़ा पहले भी था, पढ़ा अब भी है, लेकिन डिफरेंस आ गया ना। इस बार क्विजिंग इन्वॉल्व थी, क्वेश्चन इन्वॉल्व था, तो आपने उस तीसरी लाइन को ध्यान से पढ़ा होगा और शायद आपको वो याद भी हो। तो यही होता है जब आप अपने मन को अलग तरीके से इन्वॉल्व करते हो। हर बार अलग तरीके से पढ़ोगे, इन्फॉर्मेशन अलग तरह से अंदर बाहर होगी, रिट्रीवल इफेक्ट यूज होगा तो चीज़ें अच्छे से याद होंगी। तो रिट्रीवल इफेक्ट का यूज करो, क्विज बेस्ड स्टडी करो, तभी चीज़ें आपको अच्छे से याद होंगी। नंबर 2 है हाईलाइट द टेक्स्ट। टेक्स्ट को हाईलाइट कर देना। हाईलाइट मतलब शब्दों को ऐसा बना देना ताकि आपको आंखों को आकर्षक दिखे। आप चाहो तो किसी पेंसिल से उसे अंडरलाइन कर सकते हो या उसके नीचे एक लाइन खींच सकते हो या फिर उन शब्दों को कलर कर सकते हो। बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च यानी कि अनुसंधानों से ये पाया गया कि हमारा दिमाग ऐसी हाईलाइटेड यानी आकर्षक शब्दों को ज़्यादा दिन तक याद रखता है। सिंपल सी बात है ना भाई, एक फूल का फोटो है जो कि एक ब्लैक और व्हाइट है और एक फोटो है जो कि येलो कलर का है, तो आपका दिमाग किस तरफ जाएगा? ऑब्वियसली सी बात है पीले रंग की तरफ जाएगा। असल में हमारे दिमाग को ना ऐसी चीज चाहिए जो औरों से अलग हो, मतलब कुछ हटके हो। हम एक ही तरह की बुक को हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, जिससे चीजें कुछ टाइम के बाद हमारे दिमाग को बोरिंग लगने लगती है, इसलिए हमारा मन पढ़ने में नहीं लगता है। बट जब आप पैराग्राफ को हाईलाइट करते हो तब आपके दिमाग को कुछ अलग मिलता है और जिंदगी भर से जो आप पढ़ते आ रहे हो नॉर्मल टेक्स्ट, उसके बदले कुछ हटके मिलते हैं, पीले कलर के या आपके जो भी फेवरेट कलर हो उससे मिलते हैं। तो आपके दिमाग को ये आकर्षक लगता है, भले ही आपको लगे या ना लगे, पर आपके दिमाग को आकर्षक लगता है और रिसर्च ने भी इसको प्रूव किया है, जिसके चलते आपका दिमाग इसे ज्यादा देर तक याद रख सकता है। देखो, इसे एक्टिव लर्निंग कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि बोल बोल कर पढ़ो तो तुमको जल्दी याद होगा, तो आप हर लाइन को एक मंत्र की तरह जपते रहते हो और बार बार लाइन को बोल बोल कर याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन ये तरीका वैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल भी सही नहीं है। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को याद करने की कोशिश करते हो तो उसमें से उन चीज़ों को अंडरलाइन और हाईलाइट करना शुरू कर दो जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद हमें अपने हिसाब से इस टॉपिक को समझना है। इससे 2 काम आसान हो जाएंगे। पहले जो आपका लॉन्ग आंसर होते हैं उनको याद करना आसान हो जाएगा और आप उन्हें आसानी से याद कर पाओगे। दूसरा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि यूपीएससी, नीट, आईआईटी, एसएससी के लिए आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन को आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। अब आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जब भी रिवीजन करने बैठो तो दोबारा से आपको लाइनों को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। आपने इंपॉर्टेंट अंडरलाइनों को देखकर अपने दिमाग में अपने हिसाब से याद करने की कोशिश करनी है। हो सकता है आपको बहुत कम याद आए, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने दिमाग पर जोर डालना है, जिससे आपका मेमोरी कनेक्शन स्ट्रांग होगा और समय के साथ साथ आप खुद में बहुत ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे। टिप नंबर 3 है टीच समवन। दोस्तों, दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट वेल, सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल। मतलब आप किसी चीज को जो आपने पढ़ा है, अगर आप उसे किसी को सही से समझा नहीं सकते, मतलब आपने अभी तक उस चीज को सही से समझा नहीं है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि जो भी आपने पढ़ा है वो आपको सही से याद हो जाए, तो पहले आप उस चीज को सही से समझो और फिर किसी और को समझाने की कोशिश करो। यकीन मानो दोस्तों, आपको वो चीज हमेशा के लिए याद रहेगी। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि भाई हमारे पास तो कोई है ही नहीं, हम किसे समझाएं। तो आपको करना क्या है? शीशे के सामने खड़े होकर खुद को समझाना है, या फिर चाहो तो पेन और पेपर की मदद लेकर आप खुद को समझा सकते हो। दोस्तों, हिंदी में कहावत है जो हो सकता है आपने सुना हो कि नॉलेज जो है ना वो हमेशा बांटने से बढ़ता है। इसलिए दोस्तों, आप जो भी कुछ याद करो उसे खुद को या क्लास में किसी अपने फ्रेंड को समझाने की कोशिश करो और आप देखोगे कि वो चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। टिप नंबर 4 है कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। बिल पेरेटो ने इस दुनिया को एक महान सिद्धांत दिया था जिसे कहा जाता है 80-20 का रूल्स। उन्होंने एक ऐसा नियम दिया जो दुनिया के हर वस्तु पे हर जगह पर पाया जाता है। इन्होंने बताया कि आपके 20% एफर्ट्स आपके 80% रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं। इनका कहना है कि आप सिर्फ 20% चीजों पर फोकस करो, आपको 80% रिजल्ट इन्हीं 20% से मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं कि दुनिया के 80% पैसा और जमीन इस दुनिया के 20% लोगों के पास है। 80% क्राइम इस दुनिया के 20% लोग करते हैं। 80% ट्रैफिक इस दुनिया के 20% रोड पर होता है और इस दुनिया की 80% अल्कोहल यानी कि शराब इस दुनिया के 20% शराबी पी जाते हैं। 80% खाना इस दुनिया की 20% जमीन से निकलता है और 80% बारिश इस दुनिया के 20% बादलों से होती है। इस दुनिया के 80% इन्वेंशन इस दुनिया के 20% साइंटिस्ट ने किया है। और सिर्फ यहीं तक नहीं, यही आंकड़ा मेरे अपने चैनल पर भी लागू होता है। 80% वॉच टाइम उन लोगों से आता है जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कहीं आप भी उन 80% लोगों में से तो नहीं हो। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्शन से आता है और यही रूल आपके एग्जाम में और आपकी पढ़ाई में भी लागू होता है। आपके सिलेबस का पढ़ा हुआ 20% आपको 80% दिला सकता है।
तो आप 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकालो और उनको पढ़ो, और वही 20% आपको 80% रिजल्ट दिला सकते हैं। और जो आपने 20% निकाला है वो आपके सिलेबस के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो ये काम है ना, इसको बहुत सोच समझ कर करो। दोस्तों, मैंने कई बार ऐसी गलती की है कि जितना पढ़ना होता है उससे हम कई गुना ज़्यादा पढ़ते हैं, और इसका रिजल्ट भी यही होता है कि जो हमें याद रहना चाहिए वो याद नहीं रहता है, जिसकी वजह से हम एग्जाम में सही से लिख नहीं पाते हैं, उसकी वजह से हमारे कम मार्क्स आते हैं। सो इसलिए कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से चीज़ों को याद करना है और किस तरीके से पढ़ाई करना है। तो किस ने वीडियो पूरी देखी कमेंट में एक बार जरूर बताना, और समझ में नहीं आ रहा है कि कमेंट क्या करना है तो नाइस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपने एंड तक वीडियो को देखा है। इससे मुझे अच्छा फील होता है। तो अगर आप मुझे अच्छा फील कराना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसी ही पावरफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।